आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति जो है 7.1, 7.2 और 7.3 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं और किस पर मेरा सभी प्रश्न बन जाएंगे। देखते हैं इसमें सबसे पहले यदि बिंदु a x1 y1 एवं x2 y2 है तब दूरी अगर निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हैं इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। या अगर x2 नहीं लिखना है तो आप इसमें x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे आते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अगर निकालना रहेगा तो दोनों बिंदु को जोड़ दीजिए, माने x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपके पास दिया हुआ है। अगर देखिए होता है x बराबर क्या चीज m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होता है m1 प्लस m2। y बराबर होता है क्या चीज m1 y2 प्लस m2 y1 बटा होता है m1 प्लस m2। अब देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बिंदुओं a b एवं c एक रेखीय माने एक रेखा पर दिया है और वह संरेख है तब होगा जब दो का दूरी तीसरे के दो दूरी का योग, दो का दूरी का योग तीसरे के बराबर अगर होता है तो वह संरेख होगा। अब देखिए एक बिंदु है, एक अक्ष पर बिंदु x0 होता है, y अक्ष पर होता है 0y और सबसे जो एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछने वाला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूरी। ये दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित आएगा। आप इससे k का भी मान निकालने के लिए आएगा और दूरी निकालने के लिए इस फार्मूला को आप अनिवार्य रूप से याद करेंगे। अब इस पर सभी प्रश्न का जो आपका एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस करेंगे। त्रिभुज का क्या चीज क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 into y2 minus y3 प्लस x2 into y3 minus y1 प्लस x3 into होता है y1 minus y2 का मूल। याद रखिएगा कि कभी मान निकालते अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव प्लस में लिखेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का दूरी या क्षेत्रफल या आयतन माइनस में नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सोल्व करेंगे अगर माइनस में आंसर आएगा तो उसको हमेशा क्या चीज पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि माइनस में नहीं होता है, मोड लगाया हुआ भी है, हम लोग इसको माइनस में रहेगा तो उसको प्लस में कर देंगे। एक और बिंदु आएगा कभी कभी k का मान निकालने के लिए, उसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अभी कि संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। जब शून्य होगा तो संरेख दिया रहेगा और उसको हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पर जो है दूरी निकालने के लिए। आपके पास दिया हुआ है बिंदुओं a का मान है कितना 2 और 3 और b का मान कितना है 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा इसमें कि जो बिंदु दिया है उस पे क्या दिया है उसको लिखना होगा। देखिए पहले है इसको x1 बोलेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर क्या चीज है y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। तो दूरी AB का क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा x2 का मान कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है 4 प्लस 4, यानी ऐड करेंगे तो कितना आएगा बाबू, यहाँ आ जाएगा 8 और 8 का अगर निकालेंगे हम लोग तो 2 into 2 into 2 हो जाएगा। ये 2 में से 1 बाहर यानी 2/√2 मात्रक, यही आपका दूरी होगा। समझ गए। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दूरी का ही हम लोग लेते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसका हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दूरी से ही है, इस पर क्लियर हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा हूं पॉइंट दिया रहेगा तो आप उसको आराम से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए बिंदुओं a और b क्या दिया है -a माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसमें मैं पिछला जैसे क्वेश्चन में लिखा था आप लिख दीजिए x1 a y1 b
x2 माइनस ए, y2 माइनस बी। तो दूरी AB बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखिए x2 का मान कितना है आपके पास, माइनस ए और माइनस ए हो गया, माइनस बी और माइनस बी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस माइनस जुटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस 2b का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। इसमें से आप क्या कीजिए कि 4 कॉमन निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं निकाल लें, 4 का कितना होगा, 2 होगा, यानी 4 से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। में मात्रक लिख सकते हैं क्योंकि जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मात्रक लिखते हैं, आंसर होगा। बहुत आसान है, आप इसको जरूर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया है 2 और -3 और Q दिया है कितना 10 और y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यानी आपके पास बिंदु दिया हुआ है, बिंदु एक P कितना है, P आपके पास है 2 - 3 और Q कितना है 10 और y, तथा दूरी जो आपके पास दिया है कितना 10 मात्रक है ना। तो सबसे पहले x1 2 y1 -3 x2 10 y2 y, तब हम लोग लिखेंगे क्या चीज, तब दूरी ए पी क्यू ना है, पी और क्यू ना, पी क्यू बराबर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू का मान कितना है, जो दूरी दिया है 10 हो गया। x2 कितना है आपके पास, 10 में से 2 घटा दीजिए प्लस कितना होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए 10 में से 2 8 और यहां कितना हो जाएगा y + 3, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहां भी वर्ग करेंगे, इसे कट गया। यहां कितना हो गया बाबू 10 × 10 100, यहां 8 × 64 a² प्लस 2ab और 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग यहां लिख देते हैं क्या चीज, सबसे पहले चेंज करते हैं y² 3 दूना 6y 64 है, ये है 3 3 9 की 100 को इधर ले जाइए बराबर 0, कितना आएगा। अब देख लीजिए आप थोड़ा सा, y², 6y, अब इसको जोड़िएगा 64 और 9 73, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 बराबर 0। गुणनखंड कर सकते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, यहां से आप गुणा करते हैं यानी 27 आपके पास होगा। 27 का खंड कीजिए 9 आएगा, होगा ना 3 3 3 का 9 9 तिया 27। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि 9 और 3 आ रहा है, 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ रहा है ना। हम लोग इस टाइप से बनाने सीखे हैं और गुणनखंड बनाते भी हैं। स्क्वायर 9y - 3y - 27 बराबर 0, y कॉमन, y + 9 3 कॉमन, y + 9 बराबर 0, इसको एक साथ y + 9 = 0। यहां शून्यखंड, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो गुना होता है उसके बराबर 0 लिखते हैं। 3 0 y बराबर कितना -9, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। y का मान कितना आया 3 एवं -9
है। यही आंसर हुआ आपका। देखिए एक बार पुनः कहिए, इसको समझा देते हैं। कुछ भी नहीं है, देखिए इसका दूरी दिया हुआ, दूरी दिया है तो दूरी के स्थान पर मैं 10 रख दिया, बाकी आपको x1 y1 x2 y2 पता है। क्लियर? अब आगे इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 एवं -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, सम माने बराबर और दूरस्थ माने दूरी, जिसकी दूरी बराबर होती है उसी को हम लोग समदूरस्थ कहते हैं। तो सबसे पहले एक अक्ष बोल रहा है तो हम लोग लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु अगर लिखेंगे तो a0 मान लेते हैं, नहीं a0 है, इसका p मान लीजिए, और क्या दिया है, दिया है a 2 - 5 और b कितना है -2 और 9। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, यहां हो गया a और यहां हो गया b, ये हो गया आपका p। e इसका मान दिया है 2 - 5 और इसका मान दिया है कितना -2, 9। अब इसका कितना दिया है a और 0। आप समझ लीजिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी समदूरस्थ के मतलब कि दोनों की दूरी आपस में बराबर होगा। यहां लिखेंगे बिंदु P A एवं B से समदूरस्थ है, यानी कहने का मतलब AP बराबर BP होगा। इसमें भी हमको लिखने की जरूरत है x1 2 y1 -5, यहां लिख देते हैं AP के लिए, किसके लिए AP के लिए, और x2 8 y2 0। उसी प्रकार यहां लिखेंगे हम लोग BP के लिए, नहीं x1 B है तो B वाला का मान रख दीजिए, y1 9, लेकिन x2 जो रहेगा a रहेगा, y2 जो रहेगा 0 रहेगा। बस अगर आप a लिखने सीख गए तो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। देखिए दूरी का फार्मूला होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मान रखते हैं x2 a में से 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 0 में से 5 घटाना है, 0 - 5 का होल स्क्वायर, फिर दूरी BP के लिए a ई हो गया a - 2 प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया, या कितना हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो इसको काट सकते हैं, कट जाएगा, या वर्क करके भी काटेंगे तो कोई समस्या नहीं है, बराबर है तो कट जाएगा। अब देखिए इसको a² 2ab 2 का स्क्वायर और देखिए माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, देखिएगा यहाँ पे a की माइनस प्लस हो जाएगा 2 a + 2 का होल स्क्वायर, अब कितना 9 9 81, यहाँ कितना हो गया a² 2 दूना 4a 4 + 25 बराबर, इसको भी तोड़ दीजिए a² 2ab हो गया, और 2 दूना 4 + 81, देखिएगा a² तो कट जाएगा, 4 भी हम लोग काट सकते हैं ना। यहाँ देखिए -4a हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में इधर माइनस में होगा। अब देखिएगा क्या करते हैं 81 माइनस, इसको उधर ले जाइए 25 है तो -25 में हो जाएगा, प्लस में है तो, यानी इसको जोड़ेंगे तो -8a बराबर घटाएंगे, देखिए 11 में से 5 6 और 7 में से 2 5 हो गया, यानी आपका जो मान आया कितना आया बाबू, देख लीजिए यहाँ a बराबर आ गया 56 बटा -8, भाग देंगे तो -7, यानी x अक्ष पर बिंदु माइनस कितना आया -7,0 है, यही आपका आंसर आया है। यहाँ लिखिए
समझ गए? बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है जो हमको यहाँ मानना है, इसका दूरी और इसका दूरी करना है। अब यहाँ कंफ्यूजन मत रहिएगा कि x2 इसको मान रहे हैं, यहाँ वो यही मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोला था यहाँ x2 में से x1 घटाइए, चाहे x1 में से x2 घटाइए, बराबर रहेगा ना। आप दोनों से कैसे बनाइएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे पुनः इसका इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग इसको 1 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे। देखते हैं हम लोग बिंदुओं -4 6 बिंदुओं a -6 10 और b कितना है 3 -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड किस अनुपात में विभाजित करता है। अब समझ लीजिए, इसमें a हो गया, a b और a बिंदु p हो गया, यानी आप समझ लीजिए 3 -8 और इसका मान दिया, सॉरी इसका मान दिया है a का -6 और 10 और इसका मान दिया है 3 और -8 और p जो है a बिंदु दिया है -4 और 6 ये दिया है। तब आपका जो यहाँ अनुपात होता है m1 अनुपात m2, इसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम कि आपके पास अनुपात निकालना है, तो अनुपात मान लीजिए, माना कि अनुपात k अनुपात 1 है। कितना है? k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 है तो दिया क्या चीज है उसको दिखाना है हमको। दिया है, थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, x1 -6 y1 10 x2 अंतिम में आ जाइए यहाँ 3 y2 -8 x क्या है -4 y क्या है 6 और m1 जो माने हैं k और m2 जो माने हैं 1, यानी यही k का मान अगर निकलता है तो मेरा बन जाएगा। अब बताइए, इसमें यहाँ के बाद कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो x से निकाल लें, आप चाहे तो y से निकाल लें, क्योंकि हम लोग दोनों से निकाल लेंगे, देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ होगा। आप जिससे निकालिएगा जहाँ k का मान निकलता है वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे? तो हम लोग देखते हैं क्या चीज, विभाजन सूत्र पढ़े हैं। देखिए विभाजन सूत्र मैं यहाँ लिखा था, आप इससे निकालिए तब वो कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकालिए तब वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान सेम आएगा। दोनों से हम लोग निकालेंगे बारी बारी से, और तो मैं एक निकालूंगा, एक आप लोग निकालेंगे। देखते हैं इसमें x बराबर क्या आपके पास होगा। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान कितना है बाबू? देखिए x का मान यहाँ लिखे हैं -4। m1 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है 3, m2 कितना है 1 है ना m2, अब x1 कितना है -6 बटा k प्लस 1 हो गया। इसके नीचे 1 मानिए और तिर्यक गुना कीजिए, तिर्यक गुना क्या आएगा? अगर इससे इसमें गुना करेंगे -4k, इससे इसमें करेंगे -4 बराबर 3k -6, इसको इधर ले लाइए, -4k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और -6 इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में, यानी इसको अगर जोड़ते हैं तो -7k बराबर कितना है, इतना कितना घटेगा 4 है, यहाँ 4 आएगा, माइनस है ना 4, यहाँ कितना हो गया -2 हो गया, यानी कितना आ रहा है, आ गया k बराबर -2 बटा -7, माइनस माइनस कैंसिल, यानी k बटा 1 लिख सकते हैं 2 बटा 7, यानी k अनुपात 1 जो है 2 अनुपात 7 हो गया, यानी अनुपात कितना होगा, अनुपात जो हुआ 2 अनुपात 7 है, यही आपका आंसर हुआ। अब बताइए, अगर आपको देखना है तो उस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y पर भी बनाइएगा तो सेम आएगा, हो गया। इसको नोट डाउन करेंगे, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ आपके पास बिंदुओं 5 -6 और -1 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित
करती है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें ऐसे कि ए हो गया और एक बी। ए कितना है 5 -6 और बी कितना है -1 और -4। यहां हो गया बी हो गया। तो आपको एक y अक्ष पर पहले मानना होगा। y अक्ष पर बिंदु कितना होगा, बिंदु होगा 0 और y होगा ना, यानी इसका मान हो गया कितना 0 और y। अनुपात भी आपको निकालना है। मान लीजिए माना कि अनुपात के अनुपात 1 है, इसका मान लीजिए कितना है के अनुपात 1 है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे x1 5 हो गया, y1 -6, x2 अंतिम में -1, y2 -4, x बराबर 0 है ना, y बराबर y और एक चीज और दिया है m1 1, अब m2 कितना दिया है m1 के और m2 कितना दिया है 1। अब देखिएगा फायदा ही रहेगा, इसमें बनाइएगा तो उला जाइएगा, तो जो 0 है उस संख्या दिया है उसमें कम लगाएंगे, y में तो लिखेगा नहीं, इसलिए का y भी अननोन वैल्यू है जिसको हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग किसका लगाएंगे 0 माने x का ना। x बराबर क्या फार्मूला लगेगा, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान कितना है 0, m1 का मान कितना है k, x2 का मान कितना है -1, m2 का मान कितना है 1, अब x1 का मान कितना है 5 बटा कितना k प्लस हो गया। तिर्यक गुना अगर इसका करेंगे हम लोग, तिर्यक गुना तो क्या आएगा यहां से -k प्लस 5 बराबर 0, अब k बराबर कितना आएगा 5, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, यानी कितना आ गया आपका k अनुपात 1 बराबर हो गया 5 अनुपात 1। अतः y अक्ष पर अनुपात कितना आएगा 5 अनुपात, समझ में आया, यानी आपको k का मान निकालना। अगर कहेगा कि y का बिंदु निकालिए तो अब आपके पास ये निकल गया, y का बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर कहेगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब आपके पास सब है, m1 का भी मान है, y2 का भी है, m2 का भी है, y1 का भी है, m1 m2 रख देंगे, मान लीजिए आसानी से निकल सकता है। अब हम लोग एक क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे अगला, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देख लीजिए दिया हुआ a b c तीनों बिंदु दिया है, मैं ट्रायंगल का फिगर बना देता हूं। a b और c, a है 5 -1 -5 -1 3 -5 और है 5 और 2, यानी दिया है शीर्ष a कितना है -5 -1, b 3 -5 और c जो है 5 और 2, यानी आप लिख लीजिए x1 -5 y1 -1 x2 3 y2 -5 x3 5 y3 2। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, मेरा फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है ना, लिखते हैं पुनः। क्या होगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 इंटू y1 - y2, यही है, मान रख दीजिए। x1 कितना है, y2 कितना है -5 और या -2 प्लस x2 3 y3 2 में से माइनस माइनस 1 फिर x3 5 y1 -1 और माइनस माइनस 5 y2 का मान है
1/2 -5 -7 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 या -1 प्लस 5 हो गया। कितना आएगा 1/2 7 × 5 35 हो गया। देखिएगा 3 × 3 2 और 1 3 हो गया। 5 × 4 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20 जोड़ सकते हैं आप लोग। कितना आएगा कितना आएगा देख लीजिए 1/2 9 5 14 5 और 1 6 64 भाग देंगे कितना आया यहाँ 32 मात्रक लिख देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हुआ 32 मात्रक होगा आंसर। आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। देख लिए अब इसका जो इंपॉर्टेंट था खत्म हुआ। अब अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर।